हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर आपको प्रॉपर तरह से बताने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर जो समझ में ना आए। यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ, हो सके तो आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज ये पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना होगा। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस हम आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोलना चाहते हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिला मित्र या दीदी या जितनी जो भी हैं, जो भी लगती है हमारी, उन सब का हम चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें लेके आएँ और ऐसे वीडियोस लेके आएँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएं। और पिछली बार भी ऐसा हुआ है, पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे दीदियों का मेरी वजह से सिलेक्शन भी हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझसे कुछ गाइडेंस लिया था और बस उनको सिर्फ मैंने गाइड किया था और उन्होंने मेहनत करी थी और उनका सिलेक्शन हो गया है और आज वो अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरह से हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मिनट के आपको वीडियोस देखने हैं। ये अभी एक शॉर्ट वीडियो है जिसको आपको देख के अभी खत्म कर देना है। फिर उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो और भी प्रोवाइड करूंगी और ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक क्लास दूंगी। और एक क्लास अगर आप कर लोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हर एक एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर जो भी मैं देती हूँ उसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ पर नवजात शिशु की देखभाल, देखो ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा एक भंडार बता रहे हैं और इन्हीं भंडार में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाती है, क्या होता है, इसके बारे में हम परिचय देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवजात शिशु की देखभाल एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा कार्य होता है और यह गाइड जो है ये माता पिता को सही देखभाल और पालन पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शिशु की दैनिक देखभाल है, मतलब दिन प्रतिदिन जो हम हर दिन उसकी देखभाल करते हैं, तो उस टाइम पर हम किस किस चीज़ों का ख्याल रखें। सफाई के बारे में, तो जो बच्चे हैं उनको हमेशा साफ और स्वच्छ वातावरण में देना चाहिए। प्लस गुनगुने पानी, अगर नहलाते हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे अगर आप नहलाते हो तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको गुनगुने पानी की ज़रूरत होती है। गुनगुने पानी और हल्के बेबी साबुन से सप्ताह में 2 से 3 बार स्नान कराना होता है। ये कुछ जो डिजिट होती है ना, ये जो पॉइंट होते हैं, आप सोचते हो अरे नहीं यार वहाँ पर तो कुछ भी आएगा, हम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको वही अमाउंट लिखना होता है जो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। 2 से 3 बार, वो भी कब, सप्ताह में 2 से 3 बार। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। गुनगुने पानी से। कपड़ा कैसा, मुलायम और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसके खाने की बात करी जाए तो हम खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें देंगे। तो देखो, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाता है। कब, जब 6 महीने तक का बच्चा होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो माँ का दूध पीता है। दूसरा, यदि स्तनपान संभव ना हो, अगर दूध नहीं पिलाया जा सकता है आपसे, तो डॉक्टर की सलाह पर फॉर्मूला दूध दे सकते हैं जो कि पाउडर वाला आता है। नेक्स्ट, दूध पिलाने के बाद हल्के हाथों से पीठ थपथपाकर, हमेशा ये याद रखिएगा कि फीट थपथपाकर डकार दिलवाना जरूरी है। देखो, अगर आप डकार दिलवा दोगे तो वो तुरंत हजम हो जाता है, वरना फिर बच्चा उस दूध को उलट देता है। नींद के बारे में अगर बात करेंगे तो नवजात को रोज 14 से 17 घंटे तक नींद देना चाहिए। मतलब उसको 14 से 17 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और अगर जैसे इनकेस ऐसा होता है कोई बच्चा 6 घंटे ही सो रहा है या कोई बच्चा 7 घंटे ही सो रहा है, तो मतलब उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और शिशु को हमेशा पीठ के बल ही सुलाना चाहिए। और सोने की जगह जो है वो साफ और आरामदायक होनी चाहिए। माना कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि ये लगाएं या ये लगाएं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको उस टाइम पर सही दिखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और टीकाकरण की। स्वास्थ्य और टीकाकरण में अगर हम बात करेंगे तो नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। सरकारी और निजी अस्पताल में टीकाकरण समय पर कराना चाहिए और बुखार, खांसी और किसी अन्य समस्या पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इन पे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट है शिशु का विकास मतलब कि डेवलपमेंट उसका कैसे होगा। शिशु से धीरे धीरे बात करें, रंग बिरंगे खिलौने दिखाने चाहिए। शारीरिक विकास कैसे होता है, हल्की मालिश करनी चाहिए जिससे कि जो उनकी हड्डियां बोन्स है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो पाए। फिर सामाजिक विकास मतलब कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो शिशु को अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने देना चाहिए और उनसे प्यार से उसको बातें करानी चाहिए, उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि वो बच्चा बात नहीं कर पाएगा लेकिन ये सारी चीज़ें भी करानी चाहिए। और माना कि महिला मित्र आपको ये सब पता है लेकिन इनके बारे में एक बार सरसरी नज़र से देखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुरक्षा। तेज रोशनी और तेज आवाज़ से बचा देना चाहिए, उनका बचाव रखिए जब तक 1 साल 2 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको तेज रोशनी और तेज आवाज़ से उनको दूर रखना चाहिए, थोड़ा सा आराम से सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। बच्चे को हमेशा नरम और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। फिर छोटे खिलौनों या फिर अन्य वस्तुओं से बचाव करें जिससे घुटन का खतरा ना हो। ये याद रखना, छोटे खिलौने जैसे कि वो मुंह में डाल सकते हैं, छोटे वस्तु जो कि मुंह में डाल सकते हैं, हो सकता है कि वो घुट जाए उसको, है ना, पता चले अंदर गटक जाए और आप देखते ही रह जाओ। माता पिता के लिए क्या सुझाव है, धैर्य और प्यार से शिशु की देखभाल करें। किसी भी संदेह की स्थिति में डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लें और स्वयं को भी पर्याप्त आराम देना चाहिए ताकि बेहतर देखभाल कर सको। ये नहीं कि आप खा पी ही नहीं रहे हो और बस बच्चों को ऐसे ही पता चले लगे पड़े हो, ठीक है। फिर यह जो गाइड है ये नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करती है जिससे माता पिता आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे को सही देखभाल कर सकें। अब हम बताते हैं, देखो यहाँ पर हम वीडियो खत्म करते हैं, यहाँ पर हो गया कुछ मिनट का ये वीडियो मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि ये एक छोटी सी गाइड जो 2-3 पन्नों की थी ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है कि ये बातों को भी लेकर के आप कंफ्यूज हो जाएं। ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बच्चों की देखभाल हो, हम आपको कुछ कुछ पॉइंट बता देते, बच्चों की देखभाल हो, विटामिन प्रोटीन से रिलेटेड हो, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, वायरस से रिलेटेड हो, प्लस यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड हो, प्लस प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, और जो माता पिता के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, माताओं के लिए योजनाएं और माता बच्चों के लिए, शिशु के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लस बीमारियां याद रखिएगा, बीमारियों के बारे में तो पूछा ही जाता है और भी कई सारे पॉइंट। एक अलग से वीडियो जब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। मैंने सोचा एक 5 मिनट के वीडियो में एक छोटा सा ये टॉपिक जो था आपके पॉइंट उसमें सिलेबस में वो खत्म कर दें। तो आपके जो सिलेबस का ये पॉइंट था ना, जो नवजात शिशु की देखभाल, आज वो खत्म हो जाता है। अब सिलेबस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी पेंडिंग हैं, उनको हम हर एक वीडियो के साथ क्लियर कर देंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी वीडियो मैं आपको देती हूँ तुरंत आपको मिल जाए और तुरंत वीडियो देख लो। और हाँ, ये मैं गारंटी लेती हूँ आपके एग्जाम से पहले ही मैं आपका सारा सिलेबस और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करा दूंगी। प्लस आपका एग्जामिनेशन अभी नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच।